हेलो दोस्तों, रूबी स्टोरी नेटवर्क चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक नई कहानी लेकर आ गई हूँ जिसका नाम है प्यार तो होना ही था। मुझे उम्मीद है प्यार से भरी ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अनिकेत की छुट्टियाँ खत्म हो गई थी। वह वापस ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए बेंगलोर जा रहा था। अनिकेत पुणे आया था। अनिकेत रेलवे स्टेशन पहुंचा तो देखा कि टिकट के लिए लंबी लाइन है। यह देखते ही अनिकेत को चक्कर आने लगे और वह टिकट काउंटर पर पहुंचा तो देखा कि 5 बजे वाला ट्रेन का टिकट खत्म हो चुका है। अभी 3 घंटे का इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद बेंगलोर जाने का ट्रेन रात को 8 बजे है। टिकट बुकिंग करवा के रेलवे स्टेशन पर अगली ट्रेन आने का इंतज़ार करने लगा। वह कई बार पुणे से बेंगलोर आता था, लेकिन आज पता नहीं अनिकेत का 3 घंटे का वक्त गुजर ही नहीं रहा था। 3 घंटे इंतज़ार करने के बाद उसने घड़ी देखा तो 9 बज चुके हैं, लेकिन ट्रेन का कोई अता पता नहीं है। 5 मिनट बाद ट्रेन आई और अनिकेत जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। अनिकेत ने सोचा कि अगर मोबाइल से टिकट बुकिंग करवा लेते तो अभी तो बहुत दूर पहुंच गया होता, लेकिन ऑनलाइन बुकिंग करने में 300 रुपये से ज़्यादा लगने के कारण नहीं करवाया। 10 मिनट के बाद बेंगलोर के लिए ट्रेन चल पड़ी, मगर जब ट्रेन स्टार्ट हुई तो उसे बहुत खुशी हुई क्योंकि ट्रेन में सारी सीट फुल थी, सिवाय मेरे बगल वाली सीट को छोड़कर। रात का सफ़र था। उसने सोचा कि पूरा रास्ता सोते हुए जा सकता हूँ। यह सोचकर उसका मन खुशी से झूम उठा। लेकिन तभी एक लड़की आई और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, सीट नंबर 15 कहाँ है? यह बात सुनकर अनिकेत की खुशी ट्रेन की खिड़की से उड़ गई क्योंकि उसका सीट नंबर 14 था और उसकी बाजू वाली सीट का नंबर 15 था। एक बहुत ही खूबसूरत लड़की, शायद 21 साल की होगी, भागते भागते ट्रेन में चढ़ी। बेंगलोर के लिए ट्रेन आगे बढ़ने लगी। वह लड़की ट्रेन में चढ़ते ही जल्दबाजी करके अपना सामान रखकर मेरे बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई। ऐसे अचानक सीट में जाते वक्त उसकी हैंडबैग की मोटी हुक में लगकर मेरी घड़ी का स्ट्रैप टूट गया और अनिकेत का घड़ी उसकी हैंडबैग में लटक गया। अनिकेत कहने लगा, अरे इतनी जल्दबाजी क्यों? मुझे बोला होता, मैं साइड दे देता तुम्हें। वह लड़की ने अनिकेत का घड़ी उसके बैग से निकाला और अपने हाथों में रखते हुए कहा, सॉरी, तुम्हारा घड़ी का स्ट्रैप टूट गया है। वह लड़की की बात सुनकर अनिकेत के पूरे बदन में जैसे एक बिजली का झटका लग गया। किसी का गले का आवाज़ इतना सुंदर कैसे हो सकता है? पहली मुलाकात में ही अनिक को वह लड़की पसंद आने लगी। अनिकेत ने कहा, कोई बात नहीं, आपने जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया होगा ना, अनजाने से हो गया होगा। यह कहकर अनिकेत ने अपनी घड़ी लेने के लिए हाथ बढ़ाया। वह लड़की ने कहा, मैं आपकी घड़ी का स्ट्रैप लगाकर आपको वापस दे दूंगी। अनिकेत कहने लगा, आपके साथ दोबारा मुलाकात नहीं हो सकती। लड़की ने कहा, कहाँ जा रहे हो आप? अनिकेत ने कहा, बेंगलोर। वह लड़की ने भी खुशी से कहा, मैं भी बेंगलोर जा रही हूँ। अनिकेत ने कहा, ठीक है, अभी मुझे अपनी घड़ी दे दो। लड़की ने कहा, अच्छा, आपकी घड़ी की क्या कीमत है? मुझसे पैसे ले लो। अनिकेत ने कहा, पैसा लेकर मैं क्या करूँगा? मेरे पास घड़ी ठीक कराने के पैसे हैं, और वैसे भी आप जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया। लड़की ने कहा, नहीं, मतलब अगर मेरे से कोई गलती हो जाए और जब तक मैं उस गलती को सुधार नहीं लेती, मेरे मन को शांति नहीं मिलती। अनिकेत ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है,
लेकिन आपको प्रायश्चित करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा घड़ी आप मुझे वापस दे दो। और बात न बढ़ाकर वह लड़की ने मेरे हाथ में मेरा घड़ी दे दिया। उसके बाद थोड़ी देर के लिए खामोशी थी। थोड़ी देर खामोशी के बाद वह लड़की ने कहा, अच्छा आप बुरा ना माने तो आपका नाम जान सकती हूँ? अनिकेत ने कहा, मेरा नाम अनिकेत तिवारी है। टूटी हुई घड़ी में देखा, रात के 10 बज चुके हैं। कब 2 घंटे बीत गए समझ में ही नहीं आया। वह लड़की ने फिर से कहा, क्या मैं आपके साथ थोड़ी देर के लिए बात कर सकती हूँ? क्योंकि मैं आपको नहीं जानती और आप मुझे नहीं जानते, इसलिए आज मैं आपको मेरा दुख शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि दुख बांटने से कम हो जाता है और मन को शांति मिल जाती है। फ्यूचर में भी आपके साथ कभी मुलाकात नहीं होगी, इसलिए मुझे बोलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अनिकेत ने मन ही मन सोचा, जो इतना खूबसूरत हो उसको भला क्या दुख हो सकता है। अनिकेत ने धीमे से कहा, ठीक है, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। उस लड़की ने कहा, मेरा नाम राधिका है और मैं पुणे में एक दूर के रिश्तेदार चाचा के घर से डिग्री की पढ़ाई करती हूँ। आपको पता है, सभी लड़की की तरह मेरी ज़िंदगी में भी प्यार हुआ था, लेकिन मुझे क्या पता था यह प्यार मेरे ज़िंदगी में मुसीबतों का पहाड़ बनकर खड़ा हो जाएगा। सबसे छुपकर प्यार के दरिया में डूब गई दीपक नाम के लड़के के साथ। 6 महीने तो सब कुछ सही चला, लेकिन मुझे क्या पता था कि दीपक की मेरे जैसी और भी बहुत गर्लफ्रेंड है। मुझे उसकी असलियत के बारे में पता चला तब मैंने उसे छोड़ दिया। इस दुनिया में माँ के अलावा और कोई अपना नहीं है, इसलिए दीपक को अपना बना लिया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह मेरे साथ धोखा कर रहा है, इसलिए मैं और वहाँ नहीं रह सकती थी। वापस अपने माँ के पास जा रही हूँ और अब से अपने घर में ही रहूँगी। राधिका रोते रोते अपने सारे दर्द की कहानी सुनाने लगी। राधिका की तरफ देखा तो रोते रोते वह सो गई। उसके लंबे बाल खिड़की की हवा से उड़ रहे थे। उसका चेहरा बहुत ही मासूम था। शायद उसे सहानुभूति देने की क्षमता नहीं है, लेकिन मैं उसके दिल के सारे दुखों को भुलाने वाला इंसान बनने के लिए तैयार था। नॉर्मल एक घड़ी का स्ट्रैप अनजाने में टूट जाने के कारण जो इतना दुखी हो सकता है, वह कैसे एक इंसान के दिल को दुख पहुंचा सकता है? यह असंभव है। अनिकेत ने मन ही मन में सोचा, उसके दिल के दुखों से भरी नाव का कंडारी बनना चाहता हूँ, लेकिन क्या वह मुझे मौका देगी? इस कहानी का पहला पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि अनिकेत राधिका के दुखों का साथी बनना चाहता है, लेकिन क्या राधिका उसे एक मौका देगी? कहानी में क्या हुआ जानने के लिए वेट करें पार्ट 2 का। अपना ख्याल रखें। थैंक यू।